हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की अगर मार्केट की बात करें तो भाई आज का मार्केट खुला कुछ मतलब ऐसा फील था कि गैप डाउन होने वाला था और गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट ने सीधा ऊपर रिकवरी दिया फर्स्ट कैंडल, और यहाँ पे आप देखोगे फिर मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वही पुरानी रीत। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद सीधा मार्केट ऊपर और ऊपर गया मार्केट, और एक टाइम पे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था ऑप्शन बाइंग में। बट वही है कि प्रीमियम जितने ज्यादा बढ़ते नहीं है जितने ज्यादा घटते हैं, तो मार्केट वापस से नीचे आ गया और प्रीमियम आपके घट गए, और घटने के बाद आपको पता ही है फिर होता क्या है। और आज का मार्केट अगर मैं बोलूँ तो आज का मार्केट मोर ओवर साइडवेज था, और कुछ ऐसा खास था नहीं। बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी थोड़ा अलग, और मिड कैप तो भाई खुलते ही आप लोगों को पता ही है जिस तरीके से मिड कैप खुला आपका 21 तारीख को, आज 21 पर सीधा रिकवरी। तो जितना जहां पे खुला था सीधा वहीं पे बंद कर दिया। तो मिड कैप भी आज ऑलमोस्ट आपका साइडवेज, और सेंसेक्स और बैंकेक्स आप लोगों के सामने। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अब मार्केट कर क्या रहा है। देखो अब अल्टीमेटली इलेक्शन अब पास बहुत ज्यादा आ चुके हैं, 16 दिन बचे इलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और अब अगर आप विक्स देखोगे, इंडिया विक्स, तो ऑलमोस्ट इंडिया विक्स 22 के आसपास है। तो आज का दिन शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आने वाले दिन भी शांत मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी, और ये तूफान से आने की पहले की शांति है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। और मार्केट की एक रेंज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, 22,800 से 21,200 के बीच में अभी मार्केट ट्रेवल कर रहा है। लेट्स सी आगे जाके मार्केट कैसे ट्रेवल करता है। मैं नहीं देखता कि मार्केट 22,800 को क्रॉस करने के बाद भी ऊपर में मार्केट देख रहा हूँ। 22,800 के बाद तो और मार्केट इजीली कभी भी पलट सकता है, तो वो पता नहीं वो कौन सा लेवल होगा पलटने का। तो आप थोड़ा सा इस चीज में कॉशियस रहिएगा कि मार्केट पलटने के लिए हमेशा रेडी है, बस आपकी पोजीशन आपके पास है या नहीं है। एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए। ये मैं आपको जो सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं अलगो के पीएनएल पे। तो यहाँ पे जो आज ट्रेडर का पोर्टफोलियो है काफी स्टेबल रहा आज, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं, काफी स्टेबिलिटी से इसने मेंटेन किया। एक टाइम पे नेगेटिव चल रहा था पूरे दिन, लास्ट में आते आते पॉजिटिव हुआ, तो विच इज ग्रेट। चलते हैं इसके डैशबोर्ड। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल प्रॉफिट और ऑलमोस्ट 7% प्लस आपका प्रॉफिट चल रहा है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका 43 है। यहाँ पे अल्गो का डेटा फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, तो फ्राइडे होगा। बाकी ये टॉप परफॉर्मिंग अल्गो आपकी इन्फिनिटी ही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका मई मंथ की, तो मई मंथ अभी नेगेटिव चल रहा है। अप्रैल मंथ आपका पॉजिटिव था, फेब मार्च नेगेटिव, और मई मंथ अभी नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप विनिंग रेशियो देखोगे 43, लूजिंग रेशियो 57। तो लेट्स सी जैसे जैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है वैसे वैसे पता चल रहा है कि और मार्केट कितना परफॉर्म करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बात करते हैं अदर अल्गोस की, तो भाई आज तो बहुत ही डर का माहौल। जिस तरीके से हमने बैक टू बैक 1-2% के लॉस देखे, जिस तरीके से मई मंथ गया था, आप सभी को पता है कि मई मंथ कैसे गया ऑप्शन सेलर के लिए। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मई मंथ गया हम हमारे लिए, बाकी होगा मैं पता नहीं। यस, कुछ स्ट्रैटेजी इस मंथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ स्ट्रैटेजी बेकार, या फिर आप बोल सकते हैं वो भी फंसी हुई है। तो हमने ओल्ड पोर्टफोलियो को स्टॉप करके न्यू पोर्टफोलियो लॉन्च किया। तो मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही सेफ जोन की अप्रोच में चला गया मुझे ऐसा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको उस तरीके के नंबर दिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 लाख का जो पोर्टफोलियो, उसमें आपका 800 रुपए लॉस, और 5 लाख के पोर्टफोलियो में 400 रुपए लॉस। तो लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सेफ जोन में चला गया, और उसी का ही नतीजा आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो यस, अभी हम एक महीना इसको चलाएंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यार जिस तरीके से नंबर बैक टू बैक आ रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा आज आज काफी साइडवेज मार्केट थे। अगर आज पुराना वाला पोर्टफोलियो अगर आज एक्टिव होता तो डेफिनेटली आज आपको क्लोज टू 1% या उससे ज्यादा के आपको रिटर्न देखने को मिलते। ये मैं ऐसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे मार्केट का पता है कि यस, आई नो मार्केट वेरी वेल, कि मार्केट जिस तरीके की रही है मुझे पता है कि मेरा पुराना पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करता। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आज टेस्ट एंड ट्रायल के लिए यहाँ पे एक्टिव किया था। तो पुराना और नया पोर्टफोलियो 2.5 लाख का, 5 लाख का नहीं किया क्योंकि मेरे को जो दिखा मैंने वो कर दिया। तो यहाँ पे आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो एक्टिव। तो अगर आप देखोगे तो पुराने वाला जो 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, इसमें आपको आज 3800 रुपए, मतलब 1%, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का आपको रिटर्न दिख रहा है। तो ये पुराना वाला पोर्टफोलियो एग्जैक्टली। तो आज पुराने वाला जो पोर्टफोलियो अगर आज चलता तो डेफिनेटली आज वो रिटर्न देता हुआ दिखता, बट हमने उसको स्टॉप ही इसलिए किया था क्योंकि उसका ड्रॉडाउन मीट हो चुका था। मीट क्या, मैं बोलूंगा कि हमें पता नहीं था इलेक्शन को और कैसा परफॉर्म करे। बट यस, ये जस्ट 1-2 दिन की बात है और कुछ नहीं है। अगर लॉस होता तो डेफिनेटली यहीं पे लॉस कम होता। बट वही वाली बात है कि हमें अब एक नया सेट ऑफ रूल फॉलो करना है, और नया भी क्या, मैं बोलूंगा कि मोर कॉशियस, क्योंकि प्रीवियस वाले में आपने देखा होगा कि बैक टू बैक जो लॉसेस दिखे, तो उससे एक वो क्या कहते हैं उसको, एक प्रिकॉसिव अप्रोच लेना बहुत जरूरी था।
तो आज काफी ठंडा दिन था ऑप्शन सेलरों के लिए। हालांकि मार्केट साइडवेज थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट स्टिल कोई बात नहीं। अभी इतने लगातार लॉस देखने के बाद एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आप लोगों के अकाउंट में। तो वो एक स्टेबिलिटी आप लोगों को आज शायद रिलीफ मिलेगी, वरना हर दिन 1%, 2%, हर दिन 1.5% के लॉस आपको देखने को मिल रहे थे बैक टू बैक। प्रॉफिट एक दिन हो रहा था, लॉस 3 दिन हो रहे थे, तो वो चीज से थोड़ा रिलीफ आज मिला होगा। बट यस, जैसे जैसे आप इसको चलाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि किस अप्रोच के साथ काम कर रहा है। इसमें यूं ही ड्रॉ डाउन आपका कम नहीं है, इसमें यूं ही आपका एवरेज लॉस इन अ डे कम नहीं है। इसमें यहाँ पे मेरी जो सिंपल एक अप्रोच थी जो मैंने ऑब्जर्व की थी अपने प्रीवियस पोर्टफोलियो से, वो ये थी कि एटलीस्ट आपका लॉस रुक जाए, बट जब प्रॉफिट हो तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से हो, ताकि आप उसको अचीवेबल हो आप लोगों के लिए प्रॉफिट। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी एक क्या बोलते हैं, जो वीडियो में एक चीज थी जो मेरे को 2-3 इन्वेस्टर ने कॉल करके बोला था कि सर जब हम पुराना पोर्टफोलियो बंद कर रहे हैं तो उसकी जरूरत क्या पड़ेगी फ्यूचर में। अब आप लोगों को दिख गया होगा उसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। यार आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि मैं अगर पुराना पोर्टफोलियो को अभी भी तवज्जो दे रहा हूं और जो मेरे प्रीवियस इन्वेस्टर्स है जो एग्जिस्टिंग है उनके अकाउंट में वो अभी भी है, तो कुछ सोच के ही होगा ना। अगर वो पोर्टफोलियो खराब होता तो डेफिनेटली उनके अकाउंट से डिलीट हो जाता। ना डिलीट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, देखो यार अल्टीमेटली वो स्ट्रैटेजी काफी टाइम से प्रॉफिट देती हुई आ रही है, बस 1 मंथ ही तो उसका खराब है, और वो भी आज का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5% वो आपका लॉस रिकवर भी कर देती। बट स्टिल वी वोंट टेक एनी रिस्क, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमें नहीं पता कल का दिन कितना ब्रूटल हो, क्या पता आज 1.5% दिया कल 2% फिर से निकाल दिया। तो वो रिस्क अभी मैं इसलिए भी नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हाफ मंथ से ज्यादा हो चुका है, मतलब आप 10 दिन ही बचे ऑलमोस्ट, राइट। तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि महीने का आपका मार्केट की वजह से ज्यादा आपका लॉस हो जाए, इस वजह से एक प्रिकॉसिव अप्रोच लेना जरूरी था। तो ये पोर्टफोलियो ज्यादा ही स्टेबल है, थोड़ा सा एडवांस है, बट कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो दोनों की बराबर की है। दोनों ने उतना प्रॉफिट रेशियो मेंटेन कर रखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जितना प्रीवियस पोर्टफोलियो ने कर रखा था। बस फर्क इतना है कि वो पोर्टफोलियो की अप्रोच थोड़ी अलग थी, इस पोर्टफोलियो की अप्रोच अलग है। फ्यूचर में अगर आप लोगों को 2 मल्टीप्लायर से चलाना हो या 3 मल्टीप्लायर से चलाना हो, जैसे कि ये तो 5 लाख से आप चला रहे हो, 5 लाख मतलब 1 मल्टीप्लायर, क्योंकि बेस पोर्टफोलियो आपका 5 लाख का है। तो अगर आपको 2 मल्टीप्लायर से चलाना हो इन फ्यूचर, ये इलेक्शन मंथ को हटा दो अगर मैं, तो उसके बाद आप उसको वापस से कंटिन्यू कर सकते हो, वो कोई वेस्ट नहीं है आपके अकाउंट में, तो आप उसको यूज करने के लिए ही है। बस फर्क इतना है अभी उसका थोड़ा सा टफ टाइम है, इसलिए वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट मोमेंट, और कुछ नहीं है, हम वो मोमेंट्स अवॉइड कर रहे हैं ताकि हमें कुछ ज्यादा उसमें देखने को ना मिल जाए। बट यस, जैसे ही इलेक्शन आपका बीतेगा, मार्केट स्टेबलाइज होगी, तो डेफिनेटली आप उस पोर्टफोलियो को भी वापस से रन कर सकते हैं, और वापस से आप कैपिटल को इवन अब आप लोग जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनको तो बल्कि डबल बेनिफिट हो गया। उनके अकाउंट में तो अब 2 पोर्टफोलियो है, इन्होंने पे एक का किया था बट उनके अकाउंट में 2 के। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो भी होता है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जो नया आता है उसको बाद में पता चलता है। तो जैसे जैसे जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है तो यार उसको तो ज्यादा मिलेगा ही ऑफकोर्स। तो जो नया आएगा उसको सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो मिलेगा, वो भी आप लोग अपनी चॉइस का बता देना कि कौन सा चाहिए। बाकी यस, जो न्यू वाला होगा वही मैं इंस्टॉल करूंगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आज वो चल रहा होता तो आगे जाके अगर आप लोगों को 2 मल्टीप्लायर से डिप्लॉय करना हो अपने कैपिटल को 2 मल्टीप्लायर से, तो डेफिनेटली एक मल्टीप्लायर आप उसको लगा सकते हैं, एक मल्टीप्लायर इसको लगा सकते, तो आप लोगों का एक तरीके से पोर्टफोलियो में भी हेज हो जाएगा। बाकी यस, मार्केट है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लगता है, तो वो मंथ अभी उसके लिए खराब चल रहा था, मुझे दिखा तो मैंने अपना एक एक्शन लेना जरूरी समझा। तो आज का दिन तो मैं बोलूंगा एक तरह से नॉन ट्रेडिंग डे ही है, क्योंकि एक बहुत सस्टेनेबल डे रहा, कुछ ऐसा खास नहीं था। बट यस, अभी चलाओगे आप लोग 1 महीना रन करोगे, उसके बाद आप लोगों को इस पोर्टफोलियो की भी अप्रोच पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इतना वरी मत होना कोई भी, जो भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस है वो महीने जैसे मैनेज हो रहे हैं इसके भी मैनेज हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों के कोई और पोर्टफोलियो आप लोग चला रहे तो उससे पीएनएल मैच करना चाहिए। हर पोर्टफोलियो का अपने एक अप्रोच होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। बट ये पुराना पोर्टफोलियो आज अगर होता तो 1.5% रिकवर हो जाता ऑलमोस्ट, ये बात मैं खुद बोलता हूँ ये चीज, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन बाइंग। तो भाई ऑप्शन बाइंग का आज भी कुछ ऐसा खास नहीं, अगर आप देखोगे 1800 का लॉस, और अगर मैं देखूं निफ्टी को तो निफ्टी ने आज कुछ खास किया नहीं, ऊपर जाते जाते फिर वापस से नीचे आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रीमियम उतने बढ़ नहीं रही है जितनी तेजी से प्रीमियम घटते हैं, और जब प्रीमियम घटते हैं तो पूरे झड़ते चले जाते हैं प्रीमियम, तो वो भी चीज यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 2800, मतलब वापस से जितना आप लोगों ने प्रॉफिट किया था फैब और मार्च में वो सारा का सारा ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इतने बेकार बन जा रहे हैं, और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7% आ चुका है। लेट्स सी
कैसे जैसे आपका ट्रेटोन का पोर्टफोलियो ने बाउंस बैक किया था, ये कब बाउंस बैक करता है और कितने नंबर के साथ करता है वो भी देखना बाकी है। मई मंथ अभी आपका लॉस में चल रहा है, सबसे ज्यादा लॉस मई मंथ पे हुआ है और यहाँ पे 2 लॉट्स रिक्वायरमेंट। और अगर आप देखोगे आज ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को लॉस की रीति अभी बनी हुई है। बाकी यहाँ पे 50% आपका विनिंग रेशो है। मैक्स ड्रॉडाउन आपके सामने है और एवरेज मंथली प्रॉफिट बहुत लो आ चुका है। बाकी मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे बहुत हम टच कर चुके थे और यहाँ पे आप लोगों को पता ही अब कितना है। मैक्स प्रॉफिट अभी तक टच नहीं किया है, पता नहीं कब करेंगे। तो भाई ऑप्शन बाइंग तो वापस हम न्यूट्रल स्टेज में आ चुके हैं जैसे हम ट्रेडर में आए थे। लेट्स सी जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं देखते हैं भाई क्या और कैसे यहाँ पे चीजें रिकवरेबल होते हैं और कैसे रिकवर करता है ये पोर्टफोलियो, ये स्ट्रैटेजी अपने आप को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ऑप्शन बायर की एक जर्नी होती है, ऐसी ऑप्शन पोर्टफोलियो बायर की भी जर्नी होती है, तो वो भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। ऑप्शन सेलर की भी आप लोग जर्नी देख रहे हो, किस टाइम पे आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए वो भी आप लोगों को शायद अब पता चल रहा है कि टाइम पे अगर एक्शन ले लिया तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। आज के दिन को मैं इतना खास इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि कल का दिन पता नहीं कितना ब्रूटल हो, तो लेट्स सी कल का दिन कितना अच्छा होता है कितना नहीं वो देखते हैं। बाकी यस काफी स्टेबल परफॉर्मेंस आज के ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो की, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस। मतलब एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हैं, बट यार देखो ये भी जरूरी है एक तरीके से आप लोगों का अकाउंट स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद प्रॉफिट तो अपने आप बनते रहेगी। तो ये अकाउंट स्टेबलाइजेशन था, बट हाँ मैं कुछ ज्यादा ही प्रिकॉसिव हो गया, ज्यादा ही सेफ अप्रोच हो गई। देखता हूँ 1 मंथ बाद अगर मुझे परफॉर्मेंस दिखी 1 मंथ के रिजल्ट्स के बाद मैं सिंपली इसमें जो ट्यूसडे वाला दिन है स्पेशली उसमें थोड़े नंबर ऑफ लॉट साइज इंक्रीज कर दूंगा विद इन 5 लाख की, मतलब अभी नंबर ऑफ लॉट साइज कम है तो मैं थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दूं। ठीक है तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कांग्रेचुलेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे अलगो से ही प्रॉफिट करो तभी मैं कांग्रेचुलेट बोलूंगा। कांग्रेचुलेशन टू ऑल जिसने भी आज प्रॉफिट किया, बट यस आज का दिन ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी अच्छा था और काफी स्टेबल दिन था। तो जिसने भी आज अच्छे से ऑप्शन सेलिंग की होगी जैसे हम पुराने पोर्टफोलियो में करते थे तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेट डे फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट